हम लोगों ने पिछले क्लास में द्विघात समीकरण के बारे में जाना था और द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल किस तरह से करते हैं वो हमने जाना था। ठीक है, पिछले 2 क्लास में। आज हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। आपने द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की एक विधि पढ़ी थी। हम लोग आज एक और विधि पढ़ेंगे जिस विधि का नाम क्या है, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग को ये फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है हम लोग के पास वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक और फॉर्मूला जो हमें ध्यान में रहना चाहिए वो होना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि यदि कहीं पे भी ये दिखे हम लोगों को, कहीं पे भी ये दिखे तो हम लोगों को समझना है कि उसके जगह पे ये लिख सकते हैं हम लोग। सेम उसी तरह यदि कहीं पे ये दिखे हम लोगों को तो हम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि उसके जगह ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अधिकतर टाइम में हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे और एक फॉर्मूला और होगा जो इसका यूज हम लोग करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार प्लस करेंगे और एक बार हम लोग माइनस करेंगे। बस इस जो 2 फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग और उसके बाद पूर्ण वर्ग विधि के थ्रू हम लोग द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में। हम लोग अभी देखेंगे हल कैसे करते हैं। इसके लिए आप वीडियो में बने रहिए अंत तक, बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे हम लोग। तो देखिए उदाहरण 3 में दिया गया एक समीकरण था, उसे हल करना है पूर्ण वर्ग विधि बनाकर। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो इसी को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या समझना है हम लोग को कि सबसे पहला बात तो कि यहाँ पे माइनस दिखा, एक्स स्क्वायर के बाद यहाँ पे माइनस दिखा, इसका मतलब ध्यान में रहना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग को यहाँ पे लगाना है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि उसको इस टर्म में हम जनरेट करेंगे यहाँ पे और उसके जगह पे ये लिखेंगे हम लोग। ठीक है, पहला चीज़ ये। और यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यदि आप देखिए ए स्क्वायर यदि आप लिखते हैं तो √2x का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। किसको? 2x स्क्वायर को। 2x स्क्वायर की जगह कितना लिखना पड़ेगा? रूट में लिखना पड़ेगा। तो रूट में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि उस रूट को हटाने की कोशिश करेंगे। मतलब रूट यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना हम लोग को कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई किया गया, गुना किया हुआ, उसको 1 करने की कोशिश करेंगे। तो 1 करने का एक ही तरीका हम लोग के पास कि एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई किया गया है उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग के पास आएगा कॉमन 2 और अंदर में बचेगा हम लोग के पास एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 बराबर 0। जिसे ये नहीं समझ में आया कॉमन लेना, कॉमन कैसे लिया गया उसके लिए मैं बता दूं कि कॉमन लेना मतलब क्या होता है, बेसिकली डिवाइड देना। तो यदि आप इसमें एक्स स्क्वायर में 2 से डिवाइड दिए तो 2 तो कट गया, यहाँ पे यदि आप डिवाइड दिए तो 5/2 बन गया और यहाँ पे डिवाइड दिया तो 3/2 बन गया। अब अगले लाइन में देखिए ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 बराबर, ये देखिए जो 2 है, ये जो 2 है बराबर को उधर जाएगा तो डिवाइडेड में होगा तो 0/2 क्या होता है, 0 होता है। मतलब बेसिकली आपके पास आ चुका है एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 बराबर 0। अब इसे सॉल्व करना है। देखिए यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था आपके पास कि इस दोनों में कोई अंतर है नहीं। अब इसको सॉल्व करना है तो देखिए सबसे पहला काम हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे। तो पहले क्या बोलता है ये ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ए इंटू, अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझना है आप लोगों को। पहले ए स्क्वायर हो चुका है, यहाँ पे लिखना है माइनस 2ab, साइड में मैं समझाता हूँ। तो देखिए 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू यहाँ पे b के जगह क्या रखा जाए ताकि हम लोग को ऊपर वाला जो लाइन है वही मिल जाए। तो ऊपर में क्या है मेरे पास 5/2x, और देखिए यहाँ पे हम b रख रहे हैं तो यहाँ पे इस b को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऊपर में है 5/2x, तो दोनों को यदि हम कंपेयर करते हैं तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ से यदि हम b निकालना चाहेंगे तो ये 5/2x पहले से था और ये 2x यहाँ पे गुना में किया गया है तो ये डिवाइडेड में जाएगा तो 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए x और x कट जाएगा, b बराबर आ जाएगा 5/4। तो आप इस b के जगह क्या पुट कर सकते हैं, 5/4 पुट कर सकते हैं।
ठीक है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि यदि आप इसको 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 5/2x और यहाँ पे भी बचेगा 5/2x। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हम यहाँ पे कितने लिखने वाले हैं, 4 लिखने वाले हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। इसको बनाने के लिए 2 × a × b, तो 5/4 हो गया यहाँ पे हम लोग के पास। 5/4 कैसे आया ये भी मैंने बता दिया। अब देखिए 5/4 तो आ गया, अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग a² - 2ab हो चुका है, प्लस b² करना है, तो प्लस b² मतलब 5/4 का होल स्क्वायर। अब ये मेरे क्वेश्चन में था नहीं 5/4 का होल स्क्वायर, तो इतना ही क्या करना पड़ेगा हमको, माइनस करना पड़ेगा, ताकि ये और ये आपस में मिलकर कट जाए और हमारा जो क्वेश्चन है वो चेंज ना हो जाए। लेकिन आगे कितना है मेरे पास, प्लस 3/2 बराबर 0 है। ये ध्यान में रखिएगा, इसमें सबको कंफ्यूजन होता है कि ये किस तरह से हो रहा है। देखिए ये हमने b² अपने से ऐड किया था, इसको हमने घटा दिया ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। अब यदि यहाँ तक आपने देख लिया तो अब देखिए इसके बाद क्या होने वाला है कि यहाँ से यहाँ तक आप एक फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं जिसे आप बोल रहे हैं a² - 2ab + b²। मतलब कि यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x - 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 25 यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 3/2 बराबर 0। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे ये x - 5/4 का होल स्क्वायर यदि है यहाँ पे हम लोगों के पास, तो देखिए इस दोनों से माइनस कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों टर्म से, तो ये बन जाएगा 25/16 माइनस 3/2 बराबर 0। अब यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, x - 5/4 का होल स्क्वायर, इसका यदि हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 2 और 16 का एलसीएम, 2 और 16 का एलसीएम होगा 16, यहाँ पे बचेगा हम लोग का 25 माइनस 2 का टेबल से यदि हम 16 को डिवाइड करते हैं तो 8 आएगा और 8 × 3 हो जाएगा 24। 2 से डिवाइड किया पहले 8 आया, फिर 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 = 0। मतलब ये हो चुका है x - 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16 = 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो चुका है x - 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 का होल स्क्वायर, तो 1/4 का होल स्क्वायर = 0। अब याद कीजिए हमने बोला था एक फार्मूला लगाएंगे a² - b², तो a² - b² क्या होता है, a + b और a - b। अब वही फार्मूला को लगाने का समय आ गया है। अब हम लोग उस फार्मूला को ऐड करते हैं यहाँ पे, तो देखिए यदि उस फार्मूला को हम लोग ऐड करते हैं तो यहीं पे हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ पे देखिए सिंपली उस फार्मूला को यदि हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पे, तो देखिए हम लोग के पास क्या है, x - 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर = 0। देखिए यही चीज़ है हम लोग के पास, x - 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब एक बार हम लोग को करना है प्लस x - 5/4 प्लस 1/4 होगा यहाँ से देखिए, और एक बार होगा माइनस x - 5/4 माइनस 1/4 बराबर 0। अब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो मैं बार बार बता चुका हूँ कि यदि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, a × b यदि 0 है, इसका मतलब a भी 0 हो सकता है और b भी 0 हो सकता है। तो यदि दोनों 0 हो सकता है तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं x - 5/4 प्लस 1/4 बराबर 0 होगा, या फिर x - 5/4 माइनस 1/4 0 होगा। अब यदि ऐसा होता है तो यहाँ से x बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस दोनों को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और प्लस 1/4 माइनस 1/4 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 4 और 5 - 1 होगा 4, 4/4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा हम लोग के पास। और यहाँ से यदि हम लोग x को देखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 5/4 प्लस 1/4, मतलब यहाँ से हो जाएगा हम लोग का 6/4, मतलब 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 3/2। तो x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3/2। तो इस तरह से हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ हम लोग का, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसके मूल हल कीजिए। तो सेम उसी तरह करना है आपको कि पहले दिया हुआ है 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए माइनस दिख गया, मतलब a - b का होल स्क्वायर लगाना है। तो सबसे पहले x² के साथ जो गुना है उसको कॉमन लेंगे, तो 5 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे होगा x² माइनस 6/5 × x माइनस 2/5 = 0।
अब यदि यहाँ पे ध्यान दें तो ये 5 मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको हम उधर लेके जा सकते हैं डिवाइड में, तो ये होगा मेरा 0/5, जिसको हम लोग 0 वही बोलेंगे। अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे देखिए होगा x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू, अब b फिर से चाहिए हम लोग को, तो देखिए मैंने फिर से बोला था जिस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं 2 इंटू एक्स इंटू यहाँ पे b लिख दीजिए कैपिटल B, और उसको 6/5x के बराबर कर दीजिए। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो x और x कट जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा आपके पास 6/5 पहले से था, और 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में था, तो इधर आएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 6/10। तो यहाँ पे हो जाएगा 6/10। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 6/10 आ चुका है, 2ab हो चुका है, तो अब क्या होगा b का स्क्वायर, मतलब 6/10 का होल स्क्वायर। कितना होगा 6/10 का होल स्क्वायर। अब 6/10 का होल स्क्वायर हो चुका है। देखिए आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप 6/10 भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये ध्यान दीजिए ये 2 का टेबल से कट जा रहा है, तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो इसको आप 3/5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप 3/4 रखते हैं तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगा, और कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो आपका ऐसे भी वही आएगा। तो यहाँ पे आप 3/5 भी लिख सकते हैं। अब प्लस 3/5 का होल स्क्वायर आपने यदि किया तो माइनस 3/5 का होल स्क्वायर भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो था नहीं पहले क्वेश्चन में, उसका था -2/5 बराबर 0। ये समझ में आया कि जितना प्लस करना पड़ता है उतना सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, नहीं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक यदि आप देखिए तो आपको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया 9, और 5 का होल स्क्वायर हो गया 25, माइनस 2/5 पहले से लिखा हुआ है बराबर 0। अब यदि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम लोग एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये होगा 9/25 प्लस 2/5 होगा इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर एलसीएम लेंगे। देखिए यहाँ पे किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो होगा x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 5 और 25 का एलसीएम 25, यहाँ पे होगा 9 प्लस 5 जो होगा 25, और जो 5 आएगा 5 को डिवाइड कर किए 25 से, तो 5 आया, 5 फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो कितना हो गया 10 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 19/25 इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे एक ध्यान दीजिए कि 19 का मतलब कौन सा नंबर का स्क्वायर करने पे 19 आएगा, तो यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो आंसर रूट में आने वाला है आपका। इसको आप क्या लिख सकते हैं, √19/5 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे फिर से दिखा आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो x माइनस 3/5 प्लस √19/5, और एक बार यदि माइनस करेंगे तो x माइनस 3/5 माइनस √19/5 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे और बोलेंगे कि x माइनस 3/5 प्लस √19/5 बराबर 0, या फिर x माइनस 3/5 माइनस √19/5 बराबर 0। तो यदि यहाँ से x निकालेंगे तो देखिए 3/5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और √19/5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यदि हम एलसीएम ले लेते हैं तो 5 नीचे, ऊपर में हो गया 3 माइनस √19, और सेम उसी तरह इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से x बराबर आएगा 3/5 प्लस √19/5। अब 5 को यदि एलसीएम के तौर पे ले तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस √19/5। तो यहाँ से देखिए x का आपको दो आंसर आ चुका है, एक आ चुका है x बराबर 3 प्लस √19/5, और एक आ चुका है x बराबर 3 माइनस √19/5। इसको आप एक साथ लिख सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से हमने इसे सॉल्व कर दिया। तो x बराबर 3 प्लस माइनस √19/5, एक बार आप प्लस ले लीजिए, बाई 5 होगा, नॉट 15, यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको भी सॉल्व कर दिया, हल कर दिया। अब अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, यहाँ पे भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। आप इसको होमवर्क की तौर पे रख लीजिए कि आप इसको सॉल्व कीजिएगा, और यदि आपको कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछिएगा, आपको इस सवाल का आंसर दिखेगा। लेकिन अब मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि देखिए यहाँ पे
प्लस साइन दिख रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगने वाला है यहाँ पे, तो मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपको जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक लाइन और सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 4 लिखा हुआ है, तो 4 को कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 इंटू एक्स प्लस 5/4 बराबर 0। और इस 4 को जब आप इधर लेके जाइएगा तो 0/4 बन जाएगा 0। अब इसको आप स्क्वायर बनाइए और सॉल्व कीजिए। यदि कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए कि ये नहीं बना सर, तो इससे इसको आप एक बार बता दीजिए, तो मैं वीडियो के थ्रू बता दूंगा, इसको सॉल्व करवा दूंगा। अब देखिए उसी को मैं सॉल्व करके यहाँ से हम लोग द्विघात समीकरण का सूत्र निकालेंगे, जिसे हम लोग द्विघाती सूत्र बोलेंगे, उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया गया है। हम लोगों को पता है कि द्विघात समीकरण में जो ए है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो सेम उसी तरह हमने किया कि ए को कॉमन ले लिया। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 था, इससे हमने क्या किया, एक्स को कॉमन ले लिया। तो देखिए एक्स को मतलब ए को कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर के साथ जो था ए स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पे हुआ एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0। या फिर इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, ए से डिवाइड कर दिया। अब ये जो ए है ये बराबर के इधर जाएगा तो 0/a बनेगा और फिर से ये 0 बन जाएगा। मतलब आपके पास जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0। अब सेम उसी तरह के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। पहले लिखेंगे ए स्क्वायर, तो देखिए हम लोगों ने लिखा है ए स्क्वायर। अब प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, 2ab लिखते हैं हम लोग, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू ए कितना है यहाँ पे x इंटू बी कितना रखना पड़ेगा। तो सेम उसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 इंटू एक्स इंटू बी मान लेते हैं कैपिटल बी और उसको बराबर कर देते हैं b बाई ए एक्स के बराबर। तो x और x कट जाएगा तो b बराबर देखिए क्या आ जाएगा, b/2a आ गया। तो b/2a यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं ये 2 और 2 कट जाएगा तो b बाई ए एक्स ही आएगा जो ऊपर में था। अब प्लस करना पड़ेगा हमको b स्क्वायर, तो b स्क्वायर यहाँ पे b पूरा क्या है, ये पूरा टर्म है, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो b/2a का होल स्क्वायर, और इतना ही प्लस है तो इतना माइनस भी करना पड़ेगा, तो माइनस b/2a का होल स्क्वायर और प्लस c बाई पहले से दिया हुआ हम लोग के पास बराबर 0। यहाँ पे समझिएगा जितना ऐड करना पड़ रहा है उतना सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक यदि आप देखिएगा तो ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस c बाई ए बराबर 0। इसे देखिए b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। अब अगले लाइन में क्या करना है हम लोग को, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे होगा b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर और यहाँ पे होगा हम लोग का माइनस c बाई ए बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगों के पास आ चुका है x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस देखिए b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस c बाई ए बराबर 0 था हम लोगों के पास। देखिए यही चीज़ है हम लोगों के पास, यहाँ पे आई थी हम लोगों के पास। अब इसी को सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे एलसीएम लेने का काम, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एलसीएम होगा, तो यहाँ पे बचेगा b स्क्वायर माइनस a से 4a स्क्वायर में डिवाइड देंगे तो 4a बचेगा और 4ac से मल्टीप्लाई होगा तो 4ac बचेगा बराबर 0। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगले टर्म में देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसको d बोल देते हैं हम लोग, b स्क्वायर माइनस 4ac को एक नया नाम देते हैं d, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं विविध कर। क्या बोलते हैं हम लोग, विविध कर। इसको क्या बोलते हैं, विविध कर, विविध कर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, क्या बोलते हैं, विविध कर। तो विविध कर बोलते हैं या फिर डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो अब उसके जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac के जगह d रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे होगी आपके पास x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस d/4a स्क्वायर बराबर 0। अब हम लोग को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाना है, जिस तरह हम लोग कर रहे थे। तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस d को क्या लिख सकते हैं, रूट d डिवाइडेड बाई 4a को स्क्वायर को 2a का होल स्क्वायर बराबर 0। देखिए d को लिख सकते हैं हम लोग रूट d का होल स्क्वायर, और सेम उसी तरह 4a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर। तो वही चीज़ हम लोग किए। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, तो एक बार हम लोग प्लस करेंगे तो x प्लस b/2a प्लस रूट d
डिवाइडेड बाई 2a हुआ और एक बार माइनस होगा तो x प्लस बी बाई 2a माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a बराबर 0 आ गया। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि x प्लस बी बाई 2a प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a बराबर 0, या फिर हम बोल सकते हैं x प्लस बी बाई 2a माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a बराबर 0। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा माइनस बी बाई 2a माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, और यहाँ से यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो x बराबर आ जाएगा हम लोग के पास माइनस बी बाई 2a प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। अब यदि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो इस दोनों में 2a यहाँ पे था, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, एलसीएम लेके 2a माइनस बी माइनस रूट डी, और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं x बराबर 2a, यदि नीचे एलसीएम कॉमन लेते हैं तो माइनस बी प्लस रूट डी। तो यहाँ से x का दो वैल्यू आया, एक को हम x बराबर अल्फा भी बोल सकते हैं और किसी दूसरा को x बराबर बीटा भी बोल सकते हैं। आप अल्फा और बीटा किसी को भी मान सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से हम लोगों के पास फॉर्मूला आ गया x बराबर माइनस बी, एक बार प्लस रूट डी हो सकता है डिवाइडेड बाई 2a, और एक बार क्या हो सकता है माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a हो सकता है। ध्यान में ये रखना है। d क्या है यहाँ पे, d जो है उसका वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसे नहीं भूलना है। और ये जो सूत्र आया इसी को हम लोग बोलते हैं द्विघाती सूत्र। क्या बोलते हैं, द्विघाती सूत्र, क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर श्रीधराचार्य फार्मूला। हमारे भारत के मैथमेटिशियंस गणितज्ञ जिनका नाम था श्रीधराचार्य, उन्हीं के नाम पर श्रीधराचार्य सूत्र भी बोला जाता है इसे। अब इसी तरह के कुछ सवालों को और देखते हैं हम लोग। आपने देख लिया यहाँ पे हमने द्विघात समीकरण द्विघात सूत्र को खोज लिया। अब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो देखिए विषम बोला गया है और धनात्मक भी बोला गया है, तो हमने पहला जो छोटा पूर्णांक माना वो x माना, तो जो दूसरा होगा, यदि देखिए 3 यदि पहला है विषम पूर्णांक तो अगला 4 नहीं होता है, अगला क्या होता है 5 होता है। तो उसी तरह हमने यहाँ पे यदि x मान लिया तो x अगला x प्लस 1 नहीं होगा, अगला क्या होगा, यदि हमने x माना तो x प्लस 1 सम हो जाएगा, अगला होगा x प्लस 2 जो विषम हो। इसलिए यहाँ पे दो क्रमागत कहने का मतलब है लगातार दो विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो एक x हुआ तो दूसरा हमारे पास हुआ x प्लस 2। तो प्रश्न के अनुसार क्या बोलता है, जिनके वर्गों का योग, वर्गों का योग मतलब पहले वर्ग करना है, तो पहला x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 290। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 290। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में ऐड हो जाएंगे तो हो जाएंगे 2x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएंगे 4x प्लस 4 माइनस 290 बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो होगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 बराबर 0। 2 को कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ से इस लाइन में जाने के लिए हमने क्या किया, 2 से 2 कॉमन ले लिया, या फिर आप बोल सकते हैं 2 से दोनों तरफ डिवाइड किया। तो देखिए 2 था तो बन गया 1, ये 4 था तो बन गया 2, और ये 286 था तो उसका हाफ हो गया। तो अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। आप इसे सॉल्व कीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। आपको माइनस वाले को रिजेक्ट कर देना है। क्यों रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक बोला है, ठीक है। तो इस तरह से आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। समझ में आया क्या करना है, या फिर यदि इसमें कोई डाउट रह जाता है इसे हल करने में तो आप कमेंट के थ्रू पूछिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या बोलता है यहाँ पे, एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम है, इसकी चौड़ाई जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से कम है। तो माना कि यहाँ पे सबसे पहले आप लिखिए आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई, आयत की जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम है, तो चौड़ाई जो है वो लंबाई से 3 मीटर कम है, तो आयत की लंबाई हमने मान लिया x। तो अब ध्यान में दीजिए कि आयत की जो चौड़ाई होगी वो लंबाई से 3 मीटर कम है, तो आयत की चौड़ाई हो गई x माइनस 3 मीटर, इसे माना x मीटर तो x माइनस 3 मीटर। अब आगे रुकिए क्या बोलता है,
अब बोलता है इसका जो क्षेत्रफल है वो पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुज पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है से 4 वर्ग मीटर कम है। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका क्षेत्रफल का यूज होने वाला है। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा हम लोगों के पास x इंटू एक्स माइनस 3 मीटर स्क्वायर। अब इसका क्षेत्रफल हो गया। तो पहले से निर्मित जो है समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क, तो एक त्रिभुजाकार है समद्विबाहु जिसका दो भुजा बराबर है। यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो दो भुजा बराबर है, जिसका आधार दिया गया है, जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। तो एक यदि त्रिभुज हमने लिया तो इसका आधार यदि हमने ये मान लिया तो इसका आधार जो है इसके चौड़ाई के बराबर है। तो चौड़ाई x माइनस 3 है। और इसके बाद क्या बोलता है, इसकी जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई दी गई है वो 12 मीटर दी गई है। तो यहाँ से हम त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा हम लोगों के पास, देखिए 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आधार भी दिया हुआ और ऊंचाई भी दिया हुआ है। तो आधार जो है यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। तो चौड़ाई के बराबर है, तो आयताकार पार्क की चौड़ाई थी x माइनस 3, तो जो यहाँ पे आधार होगा वो हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 12। तो यहाँ से यदि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 2 का टेबल से ये 6 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 टाइम्स x माइनस 3। अब प्रश्न के अनुसार देखिए क्या बोलता है कि इसका जो क्षेत्रफल है, मतलब आयताकार पार्क का क्षेत्रफल ऐसे 4 वर्ग मीटर अधिक है। मतलब यदि हम प्रश्नानुसार यदि जाते हैं, प्रश्न के अनुसार हम क्या बोल सकते हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस 4 वर्ग मीटर, क्योंकि बोलता है 4 वर्ग मीटर अधिक है त्रिभुज के क्षेत्रफल से। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हम लोग के पास x इंटू एक्स माइनस 3, देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, इज इक्वल टू त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 6 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ। तो अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना आएगा हम लोग के पास, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं x का x के साथ तो होगा x स्क्वायर, x का माइनस 3 के साथ होगा तो होगा माइनस 3x बराबर 6 इंटू एक्स। देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 3x हो गया, इधर हो जाएगा 6x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 18 प्लस 4। अब यदि हम लोग इसको इधर लेके आते हैं तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 6x उधर जाएगा बराबर के उधर तो हो जाएगा माइनस 6x, माइनस 18 उधर जाएगा तो प्लस 18 और माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 बराबर 0। अब ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है हम लोग को, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 दिया हुआ, एक्स स्क्वायर क्या था हम लोग के पास, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 बराबर 0 दिया गया है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 यदि दिया गया तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं मिडिल फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। मिडिल फैक्टराइजेशन के फॉर्म में पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ 14 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके और ऐड करके कितना लाना है हमको 9 लाना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 7 प्लस 2 लिख सकते हैं इंटू एक्स प्लस 14, 7 प्लस 2 9 हो जाता है और 7 इंटू 2 14 भी हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x, फिर से प्लस 2x होगा और माइनस बाहर में लगा हुआ है तो माइनस 2x प्लस 14 बराबर 0। इस दोनों में यदि हम देखें तो x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 7, और इस दोनों में यदि हम देखें तो माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं यदि आप, तो x माइनस 7 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम देखें तो x माइनस 7 यहाँ से कॉमन चल जाएगा और यहाँ से भी, तो x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ से आ गया 7 और x बराबर आ गया यहाँ से 2, x बराबर आ गया 2। अब x का दो वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है 7 और एक आ रहा है 2। अब किसको रिजेक्ट करें, तो देखिए सबसे पहली बात, यदि आप x को ले लेते हैं 2 तो इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी वो हो जाएगी 2 माइनस 3, मतलब नेगेटिव में हो जाएगी। तो x बराबर 2 को रिजेक्ट कर देना है। तो x बराबर 7 एक्सेप्टेड है। तो आयत की लंबाई जो है हमारी वो हो गई, यदि आप ध्यान दीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा 7 मीटर और जो चौड़ाई है आयत की वो हो गई x माइनस 3 बराबर 7 माइनस 3 बराबर 4 मीटर। ठीक है, कितना हो गया 4 मीटर हो गया हम लोग के पास। समझ में आया।
तो इस तरह से हम लोग इस तरह के सवाल को हल करेंगे। पहले क्वेश्चन जिस तरह दिया गया उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उसे हम लोग हल करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन दिया गया है, निम्न द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। उनका मूल ज्ञात करना है यदि अस्तित्व में हो तो सबसे पहला मैं बात बता दूं, जो हम लोगों ने द्विघात समीकरण हल किया था ax² + bx + c = 0, उसमें यदि हम लोग देखते हैं तो इसको हल किए थे तो x बराबर आया था -b प्लस माइनस रूट के अंदर d था, तो d को हम क्या लिख सकते हैं, b² - 4ac / 2a, ये लिखा था हमने x बराबर। तो इसको सॉल्व करना है, उनका मूल अस्तित्व हो तो, यदि उनका अस्तित्व हो तो उसको हम लोग को देखना पड़ेगा कि यदि अस्तित्व होने के लिए जो b² - 4ac है उसको 0 से बड़ा होना पड़ेगा या फिर 0 के बराबर होना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ से तुलना करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 3, यहाँ पे फिर देखिए b बराबर आ जाएगा x के साथ जो गुना किया गया है -5 और c बराबर आ जाएगा 2। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं d, जिसको हम लोग बोल रहे हैं b² - 4ac। तो यदि हम लोग निकालते हैं तो b² होगा तो -5 का स्क्वायर, उसके बाद -4 इंटू a इंटू c, तो 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 -24, 25 - 24 कितना होता है 1। तो x बराबर हो जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग -b, तो b जो -5 है प्लस माइनस रूट के अंदर 1 / 2 × 3। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा हम लोग के पास 5 + -1 / 6। तो यहाँ से देखिए x का दो वैल्यू आया, एक आया x बराबर 5 + 1 / 6 और एक आया x बराबर 5 - 1/6। तो 5 + 1/6 मतलब 6/6 मतलब 1, और यहाँ से हम लोग का आया 4/6 मतलब 2/3। तो x का दो वैल्यू आया, एक आया x बराबर 1 और एक आया x बराबर 2/3। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इस तरह से हल करेंगे। सेम उसी तरह आप 2 और 3 बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए a बराबर 1 दिया गया है, b बराबर 4 दिया गया और c बराबर 5 दिया गया। तुलना कीजिए, देखिए यहाँ पे देखिए a बराबर दिया गया है 2, b बराबर दिया गया है, देखिए x के साथ जो रहता है वो, तो x के साथ है -2√2, तो b हो गया -2√2 और c हो गया 1। इस तरह करके आप पहले d निकालिए, b² - 4ac निकालिए, उसके बाद देखिए और उसके बाद x बराबर जो दिया हुआ उस फॉर्मूला में पुट कीजिए, आपका सवाल बहुत ही आसानी से बन जाएगा। और यदि कोई डाउट रहता है तो आप पूछिए कि इसमें क्या डाउट है बेसिकली, तो वो उस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन सेम उसी तरह के क्वेश्चन दिए गए, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए x ≠ = 0 क्यों बोला गया इस क्वेश्चन में, पहले मैं बता देता हूँ। क्योंकि 1 मान लीजिए 0 हो गया तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिभाषित या फिर नॉट डिफाइंड, तो ये परिभाषित नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको परिभाषित करने के लिए सबसे पहला कि x को 0 नहीं होना पड़ेगा वो बोला गया। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे x + 1 x = 3 लिखा हुआ है, तो आप x के नीचे 1 मान लीजिए और एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे होगा x। अब x × x हो जाएगा x² और यहाँ पे हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा आपके पास 3। तो यहाँ पे हो गया x² + 1 = 3x। अब इस 3x को बराबर के इधर लाइए तो होगा x² + 1 - 3x = 0। अब यदि आप इसको सजा के लिख देते हैं तो x² - 3x + 1 बराबर हो जाएगा 0। आप इसको आप किसी भी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से, द्विघात समीकरण का सूत्र लगा के या फिर पूर्ण वर्ग बना के। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी आपको दिख गया होगा कि द्विघात सूत्र लगाना ज़्यादा आसान है, इसलिए इसको तुरंत कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए। ax² + bx + c = 0 से a बराबर दिखेगा आपको 1, b बराबर पता चलेगा कि है -3 और c बराबर जो है वो है 1, और x बराबर तुरंत फार्मूला लगाइए -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac / 2। जैसे लगाइएगा आपको x का वैल्यू पता चल जाएगा, बहुत ही आसान शब्दों में कि कितना आने वाला है, उस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी देखिए सेम वही कारण है इस दोनों को नहीं होने का, x 0 के बराबर और x 2 के बराबर इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि नीचे यदि 0 हुआ तो ये बन जाएगा अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। अब एलसीएम लेंगे हम लोग, x और x - 2 आएगा क्योंकि दोनों में से कोई चीज़ मिल ही नहीं रहा है, तो एक बार x और x कटेगा तो बचेगा यहाँ पे x - 2 माइनस, जब x - 2 कटेगा तो यहाँ पे बचेगा x बराबर 3। अब जब इस तरह का केस होगा तो ये x और ये x कट गया, तो देखिए यहाँ पे हुआ हम लोग -2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए x × x हो गया x² और यहाँ पे x × -2 हो गया -2x,
बराबर कितना लिखा हुआ है 3, इधर कुछ नहीं लिखा हो तो 1 मान लेते हैं। तब देखिए इस 3 का जो है वो गुना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, तो 3 का गुना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x के साथ और -2 का होगा 1 के साथ। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा 6x और इधर -2 है तो बराबर किधर आएगा तो हो जाएगा +2 बराबर 0। इसको भी सेम आप उसी से कंपेयर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कीजिए, आपको पता चलेगा a बराबर 3 है, b बराबर -6 है और c बराबर 2 है। सेम फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि इसके बाद आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोलता है, एक मोटर बोट है जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। धारा की चाल 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में है, वहीं धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, ठीक है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा की चाल हमने x मान लिया। स्थिर जल में नाव की जो चाल है, स्थिर जल में मोटर बोट की जो चाल है, मोटर बोट की चाल कितना है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ पे बोला गया है कि 24 किलोमीटर दूरी है जिसको धारा के प्रतिकूल भी जाना है और धारा के अनुकूल जाना है। धारा के प्रतिकूल जाने में अनुकूल की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल क्या होता है। देखिए यदि धारा बह रही है तो धारा मान लेते हैं इधर बह रही है और मेरा जो नाव है मतलब जो बोट है वो भी यदि इधर बह रहा है तो हम लोग बोलेंगे अनुकूल है। क्या है? अनुकूल। और यदि हम लोग देखते हैं कि नदी यदि इधर बह रही है और जो मेरा बोट है वो इधर जा रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिकूल। तो अनुकूल और प्रतिकूल समझ में आया। अब देखिए अनुकूल में आप फील कीजिए कि यदि जिधर नदी बह रही है उधर ही यदि मैं तैरता हूँ तो उधर मेरा स्पीड बढ़ेगा और मैं जल्दी डिस्टेंस कवर करूँगा। लेकिन यही जस्ट उल्टा होगा कि नदी जिधर बह रही है उसके उल्टा मैं यदि बहता हूँ तो हमें ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा बल भी लगाना पड़ता है। तो अनुकूल में स्पीड क्या होगी और प्रतिकूल में स्पीड क्या होगी वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो धारा के अनुकूल हम लोग क्या निकाल लेते हैं? धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल। मोटर बोट की चाल। अब देखिए मोटर बोट की चाल धारा के अनुकूल क्या होगी? अधिक होगी। तो पहले से स्थिर जल में कितनी चाल है? दिया गया 18 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। तो धारा के अनुकूल कितने हो गए? 18 + x किलोमीटर पर आवर। यही यदि हम लोग धारा के प्रतिकूल बात करें, धारा के प्रतिकूल यदि हम लोग बात करते हैं तो मोटर बोट की चाल कितनी होगी? कम होगी। कम होगी तो कितनी कम होगी? तो यदि हम लोग देखें तो इसकी स्पीड थी 18 और -x किलोमीटर पर आवर होगी। अब यदि हम लोग दूरी की बात करें तो देखिए दोनों केस में जो दूरी है वो 24 किलोमीटर ही बोला गया है, धारा के प्रतिकूल भी। तो देखिए दूरी इसमें भी 24 किलोमीटर है और दूरी इसमें भी 24 किलोमीटर है। तो दोनों को में हम समय निकाल लेते हैं कि समय जब धारा के अनुकूल थी, समय जब अनुकूल थी धारा के तो कितना समय लगा, और समय जब धारा के प्रतिकूल थी, दोनों निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर होता है दूरी बटा वेग। देख लीजिए यहाँ पे समय बराबर क्या होता है, साइड में लिख लीजिए, समय बराबर दूरी बटा वेग या फिर दूरी बटा चाल बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? दूरी बटा चाल। तो समय बराबर दूरी, दूरी है 24 और चाल है 18 + x। यहाँ पे दूरी है 24 और चाल है 18 - x। ये दोनों समय आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है क्वेश्चन में कि 1 घंटा अधिक लगता है। किसको 1 घंटा अधिक लगता है आप ही बताइए? समय किस में ज़्यादा लगेगा? धारा के प्रतिकूल में। तो ये अधिक है तो प्रश्नानुसार हम बोल सकते हैं, प्रश्न के अनुसार समय जो है प्रतिकूल में वो 1 घंटा ज़्यादा है। तो उसमें से यदि हम
समय अनुकूल घटाते हैं तो हम लोगों को क्या मिलना चाहिए, 1 आवर मिलना चाहिए। तो 1 आवर मिलना चाहिए तो हम लोग समय को घटाते हैं। तो देखिए समय को घटाएंगे तो कितना होगा, प्रतिकूल में 24/18 माइनस एक्स था, माइनस 24/18 प्लस एक्स था बराबर 1। देखिए यही था 24/18 माइनस एक्स यहाँ पे, और 24/18 प्लस एक्स यहाँ पे बराबर 1। अब और कुछ तो दिया नहीं है। अब इसको देखिए हल करते हैं हम लोग। तो देखिए नीचे सबसे पहला काम 24 दोनों से हम कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 1/18 माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस 1/18 प्लस एक्स, क्योंकि कैलकुलेशन से हम लोग इस तरह से बच सकते हैं आसानी से। अब देखिए इस 24 को यहीं रहने देते हैं हम लोग, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स एलसीएम, तो 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स एलसीएम हुआ हम लोगों का। 18 माइनस एक्स से कट जाएगा 18 माइनस एक्स, यहाँ पे बचेगा 18 प्लस एक्स, माइनस साइन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, 18 प्लस एक्स कट जाएगा, बचेगा 18 माइनस एक्स। इधर बराबर 1 लिखा गया है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये जो 24 गुना में लिखा हुआ वो बराबर के उधर जाएगा तो 1/24 हो जाएगा। और यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान दीजिए कि ये जो 18 है और ये जो 18 है वो कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए x माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। तो देखिए x प्लस एक्स हो गया, और नीचे a माइनस बी a प्लस बी दिया हुआ है, तो 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर होगा और बराबर 1/24 हो जाएगा। अब यहाँ पे x प्लस एक्स हो गया 2x डिवाइडेड बाई 18 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 324। 18 का स्क्वायर आप निकाल लीजिएगा, 18 इंटू 18 आपके पास आ जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/24। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। तो यहाँ पे यदि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 324 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 के साथ तो उतना ही होगा, और 2x का 24 के साथ होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का पास हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48x। अब यहाँ पे 324 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 48x है बराबर 0। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 48x भी हो जाएगा प्लस में, और माइनस 324 बराबर हो जाएगा 0। इस माइनस को बराबर को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 बराबर 0। अब इसको आप आसानी से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिए, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ से यदि तुलना करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा 48 और c बराबर हो जाएगा माइनस 324। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू पता चल जाएगा हम लोग को। जो माइनस में आएगा उसे रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो धारा की चाल होगी वो कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो आज का जो वीडियो था इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के पास। और यदि कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। और आप लोग का 4.3 जो एक्सरसाइज दिया गया है एनसीईआरटी में उसे बनाइए, और उससे रिलेटेड भी कोई डाउट रहता है तो उसको भी पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।